प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जिन मम्मियों को जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको क्या होता है कि बहुत समय के जब दूध पिलाते-पिलाते बच्चा चिड़चिड़ा देता है या फिर उनका मूड चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। हार्मोनल का बदलाव बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोन ऊपर-नीचे होता है, उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से होता है कि उनका जो मूड स्विंग होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, जैसे ऐसे चलता है मूड। कभी ऐसे रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा, तो इस तरह से मूड चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाता है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग में तो कुछ होता नहीं है उस तरह से कि मूड स्विंग वाला, कभी-कभी होता है, लेकिन औरत में क्या होता है कि ज़्यादा होता है, खास करके डिलीवरी के बाद वाला जो समय होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ को समझना है, तो उस दौरान क्या होता है कि खास करके जब बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो उस दौरान वो चिड़चिड़ा हो जाए तो क्या करना है? तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे चीज़ बताएँगे कि जो आप अपने रोज़ाना ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो उस दौरान आप उसको शामिल करके अपने मूड को सही कर सकते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात आता है कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो उसका जो पोज़ीशन होता है, उसको एक आरामदायक पोज़ीशन में रखना चाहिए। जैसे कि जिस तरह से आप कैसे बच्चे को दूध पिलाना पसंद करते हैं, जैसे कोई होता है इस तरह से पिलाता है, कोई लेटा के पिलाता है, कोई टहल के पिलाता है। तो कौन से पोजीशन आपको ज़्यादा सही लगता है कि जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, उस पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जिससे क्या होता है कि आपका मूड चिड़चिड़ा भी नहीं होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और इससे एक और फायदा है, बच्चे का भी अच्छे से पेट भर जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मूड चिड़चिड़ापन हो जाता है, सही पोजीशन का चयन नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि जल्दी-जल्दी बोलते हैं कि हाँ, चलो बच्चा दूध पी ले गया और छुट्टी पा लिए। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि बच्चे में सही से पोषण की मात्रा नहीं जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी बच्चा दूध पीता है तो सबसे पहले उसके अंदर पानी जाता है, फिर जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है वो धीरे-धीरे करके जाता है, फिर बाद में फिर पानी जाता है। तो ये नहीं कि जैसे दूध होता है तो एक ही बार सारा कुछ उसके अंदर चला गया, तो धीरे-धीरे एक प्रोसेस वाइज़ में जाता है। तो इससे बच्चे में क्या होता है कि पेट उसको भर नहीं पाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा बीमारी भी हो सकता है। कभी-कभी माल न्यूट्रिशन का सुने होंगे, तो इसी दौरान ये सारा कुछ होता है। तो सही पोजीशन का चयन करके आप अपने बच्चे को भी सही रख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि थोड़ा वॉक करना, यानी कि इधर-उधर टहलना। होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी जैसे होता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो सोए हुए रहते हैं या फिर काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में वीकनेस जैसा लगता है, तो मन करता है कि थोड़ा बहुत सुस्ती करके सोए रहें या फिर पड़े रहें। सही बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप रेस्ट नहीं कीजिएगा तो जो हीलिंग जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, तो थोड़ा बहुत क्या करना है कि वॉक करना है, मतलब कि इधर-उधर टहलना है। मतलब खुले हवा में, नहीं है नहीं कि यहाँ पे हॉर्न मार रहे हैं, पों-पाँ, पी-पी कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है वहाँ पे टहलना, उस तरह से नहीं। मतलब कि हल्का-सा शांति वातावरण में या फिर अपना आराम से कहीं पे भी आप टहल सकते हैं कि जब वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांति हो। 10 से 15 मिनट का वॉक कीजिएगा तो उससे क्या होता है कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। आप तरोताज़ा फ़ील कीजिएगा, तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा स्क्रीनिंग टाइम कम करना है। अब स्क्रीनिंग टाइम कम करने कहने का मतलब है कि मोबाइल देखना, टीवी देखना या फिर लैपटॉप वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, उसका टाइमिंग कम करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप ये स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आपका तो फिज़िकली किसी भी तरह का थकावट महसूस नहीं होगा, लेकिन जो मेंटली जो थकावट होता है, ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो मेंटली का अगर आप थक जाइएगा, तो कहीं न कहीं फिर हार्मोन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी हम लोग का दिमाग थकता है, तो शरीर में जो हार्मोन का रिलीज़ होता है, वो सही से हो नहीं पाता है, या फिर सही से नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा, कम होगा, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि शारीरिक कोई भी चीज़ होता है, तो उसका फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में भी क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ना मूड भी रहेगा आपका, आपका अपना बच्चा है, लेकिन आपको बच्चा का लगेगा कि मेरे पास ना रहे। अगर मान लीजिए कि हल्का-सा भी वो रोने लगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग टाइम बिल्कुल कम करना है। और ख़ास करके जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देर तक देखते हैं या फिर पास से देख रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है, वो भी डेड होने लगता है। या फिर आपका सर दर्द करेगा, आँख दर्द करेगा, माइग्रेन का शिकायत हो सकता है, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें। ऐसे ये प्रेगनेंसी में भी नहीं लागू होता है, मतलब कि नॉर्मल ज़िंदगी में भी अगर आप स्क्रीन टाइम अगर अपना आप कम करते हैं तो सही है। अगर मान लीजिए कि मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा दूरी बना के देखिए, ये नहीं कि पास से यहाँ से देख रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा-सा दूरी बना के देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद आता है कि प्रोफेशनल से हेल्प लें, जो इसके बारे में जानता है कि कैसे बच्चे का केयर किया जाता है, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है, कैसे उसका देखभाल कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल का केयर लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो बताते हैं कि किस तरह से आप अपने को बच्चे को दूध पिलाइएगा, कौन सा पोजीशन सही होता है, किस अवस्था में रखना है, क्या बच्चा महसूस कर रहा है,
कि अब जो उसको दूध पीने का ज़रूरत होता है, तो बहुत तरह का चीज़ होता है जो प्रोफेशनल आपको हेल्प करते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा तनाव भी हो रहा है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, मूड चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो इस दौरान आप डॉक्टर से दिखा रहे हैं या फिर किसी भी प्रोफेशनल से दिखा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट से दिखा रहे हैं, तो आपको मदद करेंगे कि किस तरह से आपको अपने बच्चे को हैंडल करना है। इसके बाद आता है पार्टनर या परिवार से मदद लेना, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा तो आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे या फिर आपके पास रहेगा तो क्या होगा कि आपको भी सोना है, आपको भी रेस्ट करना है, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आफ्टर डिलीवरी होता है, सोना बहुत ज़रूरी है। सोना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए भी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 6 से 7 घंटा आप फ्रेश नींद में सोते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका मूड भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसलिए अपने पार्टनर से हेल्प लें, अपने परिवार से हेल्प लें, ताकि वो बच्चे को कैरी कर सके, आप अच्छे से नींद ले सकें, या तभी आपका क्या होगा कि आपका जो माइंड है बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, मूड अच्छा रहेगा। तो ये सारा चीज़ करके आप अपने बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, दूध पिलाने का जो प्रोसेस होता है, उसको सही कर सकते हैं, और आप आपका जो मूड इधर ऊपर नीचे होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है या फिर मूड स्टेबल नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा आप ऐसा लगता है कि क्या करें, बच्चे को दूध पिलाएँ कि नहीं पिलाएँ, आप बहुत ज़्यादा थके-थके फ़ील करते हैं, तो इस सब से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो की जिनकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्थिति है, किस तरह से आपका प्रेगनेंसी चल रहा है, प्रेगनेंसी के बाद की स्थिति क्या है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।